धरती पे गिर गई। अक्रूर, ऐसा नहीं हो सकता कि समय 5-10 घंटे पीछे चला जाए और हम तुम्हारा मुख ही ना देखें। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है। पूरी ब्रज को किसी ने अनाथ कर दिया हो। माँ ये जान चुकी थी कि अब यही आखिरी के कुछ पल है जिसके साथ मैं रह सकती हूँ। हृदय को मजबूत करने की कोशिश की कि बस कान्हा के जाते तक इन आंसुओं को जैसे भी रोक ले, फिर तो सारी उम्र बस इन्हें बहना ही है। रात्रि भर रोती रही, दूध दही माखन मिश्री सब भर भर के रखती रही। रात भर में ब्रजवासियों को पता चल गया, सारे ब्रजवासी भी तैयार हो गए, हम भी जाएंगे कान्हा के साथ। बलराम जी भी तैयार हो गए। गोपियों ने कहा हम किसके सहारे रहेंगे? कन्हैया ने कहा तुम सब ऐसे क्यों कर रहे हो, जैसे मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं, बस परसों वापस आ जाऊंगा। सबको पता है अब कन्हैया वापस कभी नहीं आने वाला। माँ रोते रोते कहती लाला ये माखन दूध दही मिश्री सब खा लेना और किसी से झगड़ा मत करना। अरे माँ तू चिंता क्यों करती है, मैं परसों आ जाऊंगा। कान्हा को गले से लगा के रोने लगी। कोई बात नहीं कान्हा, आराम से आना। अपने हृदय को कठोर करते हुए समझाते हुए कि इससे क्या कहूं अब बच्चे से। गोपियां रोने लगी। भगवान कहते हैं देखो गोपियों, अगर प्रेम करती हो तो प्रेम के भाव को भी समझो। मुझे मेरे कर्तव्य पथ पे तो जाना ही पड़ेगा। सबको छोड़कर दुखी उदास होकर के भगवान कृष्ण के नेत्रों में भी आंसू आ गए। रोते रोते भगवान वापस आए। अक्रूर जी महाराज ने मन ही मन सोचा, मैंने सोचा था भगवान कृष्ण ये ब्रह्म है, अगर एक ब्रह्म अपने भक्तों से बिछड़ के रोता है तो ये मैंने पता नहीं कितनी उम्मीदें पाल ली कि ये कंस को मारेंगे, क्या करेंगे। अब तो मुझे शायद इस बच्चे को बचाना पड़ेगा, मुझसे कोई गलती हुई, ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान कृष्ण ने सोचा कौन अक्रूर को समझाए कि ब्रह्म को भी प्रेम में रोना आ सकता है, ब्रह्म भी दुनिया में प्रेम कर सकता है। लोगों ने कैसी बाधाएं बांध दी। अक्रूर जी महाराज को यमुना जी में स्नान करवाया भगवान ने, और भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। एक रूप में भगवान रथ में सामने बैठे हैं, दूसरे रूप में अक्रूर जी देखते हैं यमुना जी के किनारे, अंदर भगवान सिंहासन लगा के बैठे हैं। अक्रूर जी सब समझ गए ये भगवान की लीला है, ये प्रभु की लीला है, और भगवान अपनी लीला ही कर रहे हैं, उस लीला को करने में कोई आपत्ति नहीं है। सारे ब्रजवासी कन्हैया के साथ मथुरा पहुंचे। जैसे ही मथुरा पहुंचे सब जय जयकार करने लगे, तो ब्रजवासी कन्हैया से थोड़ा पीछे हटके चलने लगे। कान्हा कहते क्या हुआ, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे हो? वो क्या है कन्हैया, तुमने इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं और ये सब लोग तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, और हम गवार वाले, हमारे पास तो कपड़े भी नहीं हैं, हम कैसे तुम्हारे साथ चल सकते हैं? कान्हा ने कहा देखो ऐसे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम कैसे भी रहो मुझे अच्छा ही लगता है, पर तुम्हें अगर शर्म आ रही है तो पहले चलो हम तुम्हारे कपड़े पहना के लाते हैं। एक धोबी के पास गए घाट में, भैया हमें थोड़ी देर के लिए उधार ही कुछ कपड़े दे दो। धोबी ने कहा कभी मुंह देखा है ग्वालो, गैया चराने वालों, ये महाराज कंस के यहाँ के कपड़े हैं, तुम्हें कभी 7 जन्म में नहीं मिलेंगे। भगवान को आई गुस्सा, अच्छा तू हमें बताएगो। एक मुष्टिका का प्रहार किया, धाराशायी होके गिर गया, और खूब सारे कपड़े लिए। सभी ब्रजवासियों ने कपड़े पहने, एक दर्जी के यहाँ गए और उससे नाप का सिलवा लिया, बराबर से फिटिंग करा ली। मालिक के यहाँ गए, फूलों का श्रृंगार कर लिया। कन्हैया ने कहा इतना कुछ हो ही गया, अगर माथे में तिलक ना मिले, अगर तिलक ना लगे तो सारा श्रृंगार सुना है। इतने में ही एक कुबड़ी, एक कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी है, चंदन लेके आ रही है। भगवान ने देखा, कुब्जा से कहा अरे कुब्जा सुनो, क्या तुम हमें ये चंदन लगाओगी? कुब्जा ने कहा क्या कहा? भगवान ने बड़े प्यार से फिर से कहा लगाओगी? कुब्जा रोने लगी, आप ये क्या उपहार सुना रहे हैं मेरा, मुझे सुंदरी क्यों कह रहे हैं? लोग मुझे तिबकरा, कुब्जा, कुबड़ी पता नहीं क्या क्या कहते, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं हूं तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन आप मुझे सुंदरी कह के मेरा अपमान ना करें। भगवान ने कहा तुम सुंदरी हो, क्योंकि मैं किसी के तन की सुंदरता नहीं देखता, मैं तो व्यक्ति के मन की सुंदरता देखता हूँ। कुब्जा रोने लगी, आज तक जीवन में ऐसा कोई नहीं मिला, हर व्यक्ति मेरे तन को देखता था, पहली बार ऐसा कोई मिला है जिसने मेरे मन को देखा है। मैं आपको नहीं तो भला किसको चंदन लगाऊंगी?
भगवान को बड़े प्रेम से कुब्जा ने चंदन लगाया, ग्वालों को चंदन लगाया। भगवान ने कहा तुमने हमें तिलक लगाया, अब हम भी तुम्हें कुछ देंगे। कुब्जा के पैरों में पैर रखा, उसके हाथ को पकड़ के खींचा, उसकी ठोड़ी पकड़ी और धीरे से ऊपर खींच दिया। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा तिवक्रा एकदम सीधी हो गई और इतनी सुंदर बना दी भगवान ने, मानो कामदेव की पत्नी रति भी लज्जित हो जाए कुब्जा के सामने। इतनी सुंदर कुब्जा हो गई महाराज। भगवान कुब्जा से कहते हैं अब मुझे जाने दो। कुब्जा ने हाथ पकड़ लिया, भगवान इतना सुंदर बनाया है तो अब ये सुंदरता भी आपकी, मैं आपको ही समर्पित हो गई, मुझे अब अन्यत्र किसी और की तरफ नहीं देखना। भगवान ने कहा कुब्जा अभी तो मुझे जाना पड़ेगा, पर तुम्हें वचन देता हूँ आऊंगा जरूर तुम्हारे पास।